हाय गाइस, वेलकम टू एससी गेट पीसू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभिविद्या मैन एजुकेशन। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पार्ट 4 है बच्चों। पार्ट 3 तक ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में बात किए थे और पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है और मेन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि किसी क्वेश्चन में परम्यूटेशन लगाना है कि कॉम्बिनेशन लगाना है। पार्ट 3 में हम लोग कॉम्बिनेशन की डिटेल में बात किए थे और आज के सेशन में हम लोग परम्यूटेशन के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं बच्चों तो प्रीवियस पार्ट को पहले देख ले। प्रीवियस पार्ट के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप प्रीवियस पार्ट पहले देख लेते हैं और उसके बाद आज के सेशन देखते हैं तो आपको समझने में आसानी होगा और सारे डाउट आपके मन में जो होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, परम्यूटेशन को डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि परम्यूटेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं कैसे कैसे पूछे जाते हैं। अगर आप कहीं भी परम्यूटेशन वर्ड सुनते हैं बच्चों तो सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में यही क्लिक करना चाहिए कि ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर जहां पे इंपॉर्टेंट होगा वहां पे परम्यूटेशन लगता है। किसी भी क्वेश्चन में अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो परम्यूटेशन लगता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है तो कॉम्बिनेशन लगता है। ये बेसिक डिफरेंस है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कि किस क्वेश्चन में परम्यूटेशन लगेगा, किस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन लगेगा। तो जहां भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है मतलब कि परम्यूटेशन लगना है। तो पहला पॉइंट आपको दिमाग में आना चाहिए कि ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। और सेकंड पॉइंट आना चाहिए कि परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों। तो परम्यूटेशन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग n थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। अगर इसको एकदम सिंपल से लैंग्वेज बोलूं बच्चों तो आपके पास n पर्सन है और आर चेयर है, तो आर चेयर पे n पर्सन को कितने तरीके से बैठा सकते हो उसी को परम्यूटेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ डिफरेंस बच्चों, नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग n थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। मतलब कि n थिंग्स आपके पास हैं, उनमें से r थिंग्स को एक साथ लेके आप क्या कर अरेंज कर रहे हैं। तो किसी भी चीज को अरेंज करने से पहले आपको पहले n थिंग्स से r थिंग्स को अरेंज करना, तो सबसे पहले r थिंग्स को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों सिलेक्शन। अब जब पहले आप क्या करोगे, r थिंग्स का सिलेक्शन करोगे n थिंग्स में से, फिर सिलेक्शन करने के बाद बच्चों आप अरेंजमेंट करोगे। तो परम्यूटेशन का मतलब होता है बच्चों कि सबसे पहले सिलेक्शन होगा फिर उसके बाद अरेंजमेंट होगा। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ओनली सिलेक्शन, केवल सिलेक्शन होता है कॉम्बिनेशन में, लेकिन परम्यूटेशन में होता है बच्चों सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। आप लोग को एक एग्जांपल दिया था और बोला था ये एग्जांपल हमेशा याद रखना कि मान लो मेरे क्लास में कुछ बच्चे हैं बच्चों, उनमें से मैं बोलूँ कि 5 स्टूडेंट उठ के मेरे पास आ जाओ, तो 5 स्टूडेंट कोई भी उसमें से उठ के मेरे पास आ जाएगा तो मेरा कंडीशन ट्रू हो जाएगा। यानी कि हम केवल 5 लोगों को उसमें से सिलेक्ट कर रहे हैं, 5 कोई भी आ जाओ तो वहां पे लगेगा कॉम्बिनेशन। लेकिन मैं अगर ऐसा बोलूं बच्चों कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से 5 जन उठ के आ जाओ और उठ के आने के बाद यहाँ पे 5 चेयर है, 5 चेयर पे बैठ जाओ, तो मैंने 5 स्टूडेंट को पहले सिलेक्ट कर रहा हूं और फिर 5 चेयर पे उनको क्या कर रहा हूं, अरेंज कर रहा हूं, तो वहां पे लग जाएगा परम्यूटेशन। अगर जहां तक वो उठ के आए वहां तक सिलेक्शन हो रहा है, जैसे ही उठ के आने के बाद वो चेयर पे बैठते हैं तो वहां पे अरेंजमेंट आ जाता है, यानी वहां पे आ जाएगा परम्यूटेशन। ये बेसिक डिफरेंस होता है कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन में। तो परम्यूटेशन का बच्चों एनपीआर से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं पहले आपको बता चुका हूं। एनपीआर का मतलब होता है बच्चों, अगर सिंपल से लैंग्वेज बोले तो अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स एट ए आर प्लेस। सिंपल सी बात है बच्चों कि आपके पास n थिंग्स है और r प्लेस है, तो उनको कितने तरीके से r प्लेस पे n थिंग्स को r प्लेस पे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एनपीआर। ठीक है, और इसका मैथमेटिकल फार्मूला भी बताया था कि एनपीआर को एक्सपेंड करते हैं तो क्या आता है बच्चों, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये एनपीआर का फार्मूला हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि नोट करने वाली है कि अगर मान लो यहाँ पे n थिंग्स, इस एनपीआर का मतलब क्या होता है, n थिंग्स है और r प्लेस है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास n थिंग्स और n प्लेस हो, मतलब कि 5 लोग हैं आपके पास और 5 चेयर है, या फिर 10 लोग हैं आपके पास 10 चेयर है, तो कितने तरीके से बैठा सकते हो। तो अगर ऐसा आता है बच्चों तो यहाँ पे एक फार्मूला बन जाता है। तो अगर मान लेते हैं बच्चों कि अगर आपके पास n थिंग्स है और n प्लेस है, जितने थिंग्स है उतना प्लेस है, तो आप इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो कितने लोग बोलेंगे सर अगर ऐसा होता है तो हमको npn तरीके से क्या कर सकते हैं, उनको अरेंज कर सकते हैं। npn का अगर स्पेंड करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस n फैक्टोरियल। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। तो यानी यहाँ से आ जाएगा फैक्टोरियल n। यानी कि अगर n थिंग्स है, अगर n प्लेस पे आपको अरेंज करना है बच्चों तो फैक्टोरियल n वे से आप अरेंज कर सकते हैं। ये इसका मतलब ये हो गया। अब फैक्टोरियल n का मतलब समझो बच्चों, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि n थिंग्स हैं उनको हम लोग अरेंज कर रहे हैं आपस में। मतलब सिंपल सा लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो n पर्सन है और n प्लेस है, तो आपस में उनको अरेंज कर रहे हैं, तो कितने तरीके से कर सकते हैं बच्चों, तो फैक्टोरियल n। इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स अमॉन्ग देमसेल्फ। मतलब n थिंग्स हैं उनको आपस में अरेंज कर रहे हैं। आपस में अरेंज करने का मतलब ये हो गया कि n पर्सन है, n चेयर है, सिंपल सा लैंग्वेज में बोला जाए। इसी बात को मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ बच्चों। मान लो कि मेरे क्लास में 50 स्टूडेंट है, मैंने बोला कि 50 स्टूडेंट उठ जाओ और उठ के एक लाइन लगा लो।
तो एक लाइन में खड़े हो जाओ, तो 50 स्टूडेंट एक लाइन में खड़े होंगे बच्चों, तो 50 स्टूडेंट है, और जब लाइन में खड़ा होंगे तो 50 प्लेस भी हो जाएगा, यानी कि 50 लोगों को मैं लीनियर अरेंजमेंट कर रहा हूं, तो कितने तरीके से कर सकता हूं, तो फैक्टोरियल 50 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं लीनियर। क्यों? क्योंकि 50 स्टूडेंट है, जब लाइन में खड़े होंगे तो 50 प्लेस भी रहेगा, यानी कि 50 स्टूडेंट को 50 प्लेस पे करना है आपको अरेंज, तो कितने तरीके से कर सकते हैं, फैक्टोरियल 50 वे से कर सकते हैं। तो यहां से एक जनरलाइज फार्मूला हम लोग बना सकते हैं बच्चों कि अगर हमको लीनियर अरेंजमेंट करना है n थिंग्स का हमको लीनियर अरेंजमेंट करना है बच्चों, तो कितने तरीके से कर सकते हैं, फैक्टोरियल n से। ये चीज का हम लोग जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक डिफरेंस पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने इस चीज को यूज किया था कि अगर आपके पास n थिंग्स हैं, अगर उनका लीनियर अरेंजमेंट करना है तो फैक्टोरियल n वे से कर सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं बच्चों, जैसे कि पहला एग्जांपल मैं आपको यही दिया कि अगर आपके क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, अगर कोई टीचर आके बोले कि 50 स्टूडेंट उठ जाओ और लाइन लगा लो, तो 50 स्टूडेंट रहेंगे तो 50 प्लेस हो जाएगा, यानी कि फैक्टोरियल 50 वे से क्या कर सकते हैं, हम उनको अरेंज कर सकते हैं लीनियरली। यानी कि लीनियर अरेंजमेंट करना हो n थिंग्स का तो फैक्टोरियल n वे से कर सकते हैं। तो यहाँ से एक फार्मूला बन गया लीनियर अरेंजमेंट का। इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे बच्चों जब हम लोग रीजनिंग में अरेंजमेंट टॉपिक पढ़ेंगे, तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि 6 पर्सन है, 6 पर्सन को हमको लीनियर अरेंजमेंट करना है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल 6 वे से हम लोग उनका लीनियर अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि परम्यूटेशन पे जो बेस्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अभी तक पूछे गए बच्चों, सारे क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस किया है और उस क्वेश्चन के बेसिस पे मैंने परम्यूटेशन को 4 टाइप में डिवाइड कर दिया है। परम्यूटेशन 4 टाइप का नहीं होता, हमारे एग्जाम में जितने क्वेश्चन है उनके बेसिस पे मैंने 4 टाइप में डिवाइड कर दिया है, ताकि आपको आसान होगा समझने में। चारों के चारों जो टाइप है उनका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उस पे कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होकर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो समझेंगे तो आसानी होगा, इसलिए मैंने इसको 4 टाइप में डिवाइड कर दिया है। तो हमारे एग्जाम के क्वेश्चन जो आए हैं उनके बेसिस पे मैंने परम्यूटेशन को 4 टाइप में डिवाइड कर दिया है। टाइप 1 क्या है बच्चों, तो टाइप 1 में ऐसे क्वेश्चन जहां पे परम्यूटेशन तो आपको अप्लाई करना होगा, लेकिन कुछ चीजें क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी। जैसे इसका एग्जांपल समझो, मैं अभी क्या बोला कि क्लास में मैं बोला कि 5 स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट लाइन में लग जाओ, ठीक है। तो 5 स्टूडेंट जब लाइन में लगेंगे तो 5 जो स्टूडेंट सारे के सारे डिफरेंट हैं, सबकी शक्ल अलग होगी, सबका नाम अलग होगा। लेकिन मान लो ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ उसमें से जो 5 पर्सन है उनमें से बोल देगा कि ए और बी एकदम सिमिलर है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जब चीजें आइडेंटिकल हो जाएंगी तो वहां पे क्या लगाएंगे, तो टाइप 1 में जो होता है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब टाइप 2 की बात करते हैं बच्चों, तो टाइप 2 की बात करते हैं जहां पे परम्यूटेशन तो अप्लाई करना होगा, लेकिन वहां पे रिपीटेशन अलाउड होगा। रिपीटेशन अलाउड का मतलब ये हो गया, जैसे ऐसे क्वेश्चन बोलेगा कि 5 लेटर है, 4 पोस्ट बॉक्स है, तो 5 लेटर को 4 पोस्ट बॉक्स से कैसे हम सेंड कर सकते हैं। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे वो चीज हम लोग टाइप 2 में देखेंगे। अब बात करते हैं टाइप 3 की, तो टाइप 3 में जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों को सर्कुलर परम्यूटेशन पे बेस्ड आते हैं। अभी हमने क्या किया था कि लीनियर अरेंजमेंट किया था n थिंग्स का, उसी तरह अगर n थिंग्स का हमको सर्कुलर अरेंजमेंट करना होगा तो क्या होगा, तो टाइप 3 में जो जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों सर्कुलर परम्यूटेशन पे बेस्ड आते हैं, तो उसकी हम लोग टाइप 3 में देखेंगे। अब बात करते हैं बच्चों टाइप 4 की, तो टाइप 4 का मतलब होगा कि परम्यूटेशन वहां पे जहां पे कुछ कंडीशन हो, कुछ रिस्ट्रिक्शन हो। तो ये जो टाइप 4, इसमें देखो जो जितने भी टाइप में बताया इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये टाइप 4। टाइप 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर टाइप 2 इंपॉर्टेंट है और टाइप 1 फिर उस इंपॉर्टेंट है। टाइप 3 पे रेयरली क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन टाइप 3 भी हम लोग पढ़ेंगे इसको कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें फ्रेम हो सकते हैं। तो 1 बाय 1 4 टाइप का मैं आपको परम्यूटेशन बताने वाला हूं, और जितने भी डिफरेंट टाइप पॉसिबल क्वेश्चन होंगे इनमें सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग टाइप 1 टाइप 2 कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट सेशन में टाइप 3 और टाइप 4 को समझेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से। तो बच्चों टाइप 1 में हम लोग बात करने वाले हैं कि परम्यूटेशन जहां पे कुछ चीजें क्या होगी, आइडेंटिकल होगी। इसका एग्जांपल अभी मैं आपको दिया था कि 5 स्टूडेंट है, अगर उनको मैं बोलूं कि लाइन में लग जाओ, तो 5 के सारे 5 स्टूडेंट जो होते हैं क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, सबकी शक्ल अलग होगी, नाम अलग होगी। तो वहां पे क्या हो, डिफरेंट चीजों का हम लोग लीनियर अरेंजमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनमें से मान लो कुछ चीजें क्या हो, सिमिलर हो जाएंगी, आइडेंटिकल हो जाएंगी। तो वहां पे परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए बच्चों यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स। अगर आपको n थिंग्स है, आपको n थिंग्स का अरेंजमेंट करना है जिसमें से P जो है बच्चों सेम टाइप की है, Q जो है सेम टाइप की है और R सेम टाइप की है, और इसके अलावा जो बचते हैं वो सारे के सारे डिफरेंट हैं। मतलब ये हो गया कि हमारे पास n थिंग्स है, n थिंग्स में जो P थिंग्स है बच्चों आइडेंटिकल है, Q थिंग्स जो है आइडेंटिकल है और R थिंग्स आइडेंटिकल है, और उसके अलावा जो बचते हैं वो सारे के सारे क्या है, डिफरेंट हैं।
तो वहां पे उनका लीनियर अरेंजमेंट कैसे करेंगे बच्चों, तो उनका लीनियर अरेंजमेंट हम लोग करेंगे कि अगर ये सेम नहीं होता तो हम फैक्टोरियल n में से कर लेते हैं, लेकिन जो जो सेम रहेगा उनका फैक्टोरियल लेके उसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी कि फैक्टोरियल अगर यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होता, p सिमिलर नहीं होते, q सिमिलर नहीं होते, r सिमिलर नहीं होते, तो डायरेक्ट हमारा आंसर होता फैक्टोरियल n। लेकिन p सिमिलर है तो फैक्टोरियल p से डिवाइड कर देंगे, q सिमिलर है तो फैक्टोरियल q से डिवाइड कर देंगे, r सिमिलर है तो फैक्टोरियल r से डिवाइड कर देंगे। अब इसी बात को बच्चों के एग्जांपल लेके समझाता हूं तो एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल में ये दिया कि हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड, कितने वर्ड बना सकते हैं जिसमें हम लोग 3 लेटर यूज करें, और हमारे पास लेटर क्या दिया हुआ ए बी बी, ये 3 लेटर देके पूछा गया है कि 3 लेटर के वर्ड कितने हम फॉर्म कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। अब मान लेते हैं बच्चों, इस चीज को समझने के लिए ऐसे मानो कि मान लो कि मैं बोला कि ए बी सी ये तीनों डिफरेंट है, यहाँ पे बी बी दिया लेकिन हम यहाँ पे ए बी सी ले ले रहे हैं समझाने के लिए। मान लेते हैं कि 3 लेटर दिया ए बी सी, इन तीनों के यूज करके 3 लेटर का वर्ड बनाना है। 3 लेटर का वर्ड बनाने का मतलब कि जो वर्ड बनेगा उसमें तीनों के तीनों यूज होगा, यानी इन तीनों चीज का क्या करना है, आपको आपस में लीनियर अरेंजमेंट करना है कि कभी बी को इधर करोगे, ए को इधर करोगे, फिर सी को इधर करोगे, जितने भी वर्ड फॉर्म होंगे आपको काउंट करके बताओगे। तो कितने लोग बोलेंगे सर 3 थिंग्स हैं और 3 प्लेस है, तो इनको कितने तरह से अरेंज करेंगे, तो फैक्टोरियल 3 वे से अरेंज करेंगे। वही जो होगा बच्चों 3 लेटर का वर्ड बन जाएगा, यानी टोटल कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। हम इसको बना के देख भी सकते हैं क्या क्या बनेगा बच्चों। तो देखो पहला बनेगा ए बी सी, ये एक वर्ड बनेगा 3 लेटर का। दूसरा बनेगा ए सी बी, फिर नेक्स्ट बन सकता है बी ए सी, फिर उसके बाद बनेगा बी सी ए, फिर उसके बाद सी ए बी बनेगा, फिर सी बी ए। ये टोटल 6 बनेंगे जो कि हैं, ये तीनों के तीनों डिफरेंट होते हैं, तो टोटल 6 वर्ड हम लोग फॉर्म करते हैं इन 3 लेटर को यूज करके। तो ये हो गया 6 आंसर। लेकिन हमारे क्वेश्चन में बोला गया बच्चों कि इनमें से क्या है कि जो सी है वो बी के बराबर है, मतलब सी को क्या कर दिया गया, बी कर दिया गया है। तो कितने लोग बोलेंगे सर अगर ये तीनों के तीनों डिफरेंट होते तो यही बनता, लेकिन सी को बी से इसमें रिप्लेस कर देंगे तो इन लेटर को यूज करके जो वर्ड बने होंगे वो आ जाएंगे हमारे सामने। तो सी की जगह पे क्या करेंगे, बी से रिप्लेस कर देंगे। तो सी की जगह बी रिप्लेस करेंगे तो पहला क्या बन जाएगा, ए बी बी। फिर यहाँ पे सी है तो इसको बी से रिप्लेस कर देंगे तो ए बी बी। फिर उसके बाद यहाँ पे बी ए बी, फिर उसके बाद क्या बनेगा बी बी ए, फिर उसके बाद क्या बनेगा बी ए बी 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 ए। ये सारे के सारे बन गए। हमने क्या किया, यहाँ पे सी को हमने बी से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जो हमको फॉर्म करना था सी की जगह पे क्या लेना है, बी लेना है, तो हमने फॉर्म कर लिया। अब यहाँ पे नोट करो बच्चों पॉइंट कि देखो ये दोनों वर्ड को देखोगे आप तो ये दोनों वर्ड तो सेम है, ए बी बी, ये ए बी बी, ये दोनों वर्ड सेम है। अब आगे देखो बी ए बी, इन दोनों वर्ड को देखो तो कितने लोग बोलेंगे सर ये दोनों वर्ड आपस में सेम है। और फिर इनको बी बी ए और ये बी बी ए, ये दोनों वर्ड देखो क्या होगा, सेम है। तो कितने लोग बोलेंगे सर कि यहाँ से टोटल जो है कि केवल 3 ही केस बन पा रहा है, यानी कि 3 ही वर्ड हम बना सकते हैं। ए बी बी यूज करके हम लोग केवल 3 ही वर्ड फॉर्म कर सकते हैं। पहला जो वर्ड होगा बच्चों ए बी बी होगा, दूसरा जो होगा बी ए बी होगा, और तीसरा होगा बी बी ए होगा। ये 3 वे होगा। इसी क्वेश्चन को हम लोग फार्मूले से सॉल्व कर सकते थे, जो अभी फार्मूला पढ़े बच्चों। तो फार्मूले में क्या है कि हमको ए बी बी यूज करके हमको बनाना है वर्ड 3 वर्ड का। तो कितने लोग बोलेंगे इन तीनों को आपस में अरेंज करेंगे लीनियर, और जो वर्ड फॉर्म होगा वही काउंट करके बताना है। तो कितने लोग बोलेंगे सर कितने तरीके से कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 वे से कर सकते हैं। लेकिन इनमें से दो क्या है, 2 लेटर क्या है, सेम है, यानी कि जो सेम लेटर है बच्चों उनका फैक्टोरियल से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब इनको डिवाइड करेंगे तो बच्चों वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। यानी इस मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। और देखो हमने बना के भी देखा बच्चों 3 आ रहा है, यानी कि जो हमने लिखा हुआ है ये क्या है, करेक्ट है। आपको कुछ नहीं करना, अगर n थिंग्स का लीनियर अरेंजमेंट करना है और उनमें से कुछ चीजें सिमिलर होंगी तो जो जितना सिमिलर होंगे उतने फैक्टोरियल से आप क्या करोगे, उसमें डिवाइड कर दोगे। तो ये आई थिंक ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों जो इसी कॉन्सेप्ट पे पूछे गए हमारे एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या दिया गया है। इन हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज 4 सिमिलर एप्पल, 5 सिमिलर ऑरेंज और 3 सिमिलर मैंगोज इन ए रो। रो का मतलब क्या हो गया कि लीनियर अरेंजमेंट करने की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बोला है बच्चों कि 4 जो है सिमिलर एप्पल है, मतलब कि जो 4 एप्पल है उनमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। यहाँ पे 5 सिमिलर ऑरेंज दिया, इसका मतलब ये हो गया कि जो 5 ऑरेंज है उनके बीच में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। यहाँ पे 3 सिमिलर मैंगोज दिया है बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि जो मैंगोज है 3 इनमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। अब इनको रो में अरेंज करना है बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे कि टोटल हमारे पास कितने थिंग्स है बच्चों, तो 4, 5 और 3, तो 4, 5, 9 और 9, 3, 12, टोटल 12 थिंग्स को हमको क्या करना है, लीनियर अरेंजमेंट करना है। तो फैक्टोरियल 12 हो गया। लेकिन इसमें 4 क्या है, सिमिलर है, तो फैक्टोरियल 4 से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। फिर 5 ऑरेंज सिमिलर है तो फैक्टोरियल 5 से डिवाइड कर देंगे। फिर फैक्टोरियल 3 सिमिलर मैंगोज है तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर देंगे। अब ये जो सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी इन चीजों का लीनियर अरेंजमेंट करना था बच्चों, और जो जो सिमिलर चीज होंगी उनसे फैक्टोरियल से हम लोग को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, तो बी ऑप्शन मैच कर रहा है। यानी
यानी इस क्वेश्चन का हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, तो ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों मैंने आरआरबी के एग्जाम से लिया है, बिलासपुर जोन में पूछा गया था, और इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पब्लिक सेक्टर में पूछे जाते हैं बच्चों। इस पे स्टार लगाना बिल्कुल मत भूलना। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको 5 सेकंड लगना चाहिए सॉल्व करने में। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल, 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया 2 आइडेंटिकल रेड बॉल है, ठीक है। इनको क्या करना है, अरेंज करना बिसाइड, मतलब आसपास में इनको अरेंज करना, और स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया बच्चों कि लीनियर अरेंजमेंट करना है, यानी कि टोटल आपके पास कितनी थिंग्स हो गई, 3 और 2 5 थिंग्स है, तो 5 थिंग्स को आपको लीनियर अरेंजमेंट करना है, तो फैक्टोरियल 5 पे से कर सकते हैं। लेकिन इसमें बोला गया बच्चों कि 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल है, तो ये जो तीनों व्हाइट बॉल है बच्चों इनमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो फैक्टोरियल 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली बच्चों 2 आइडेंटिकल रेड बॉल है, तो रेड बॉल में आप क्या कर सकते हैं कि आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 2 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लोगे बच्चों तो 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 10, यानी कि टोटल 10 वे से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको स्ट्रेट लाइन में हम लोग अरेंज कर सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार में एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में केवल 5 सेकंड लगना चाहिए आपको। ये क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ये भी आपके मैंने किसी न किसी एग्जाम से लिया हूं। मैं कोशिश करता हूं जितने भी एग्जाम्पल लूं बच्चों आपके एग्जाम में आए हुए लूं, ताकि आपको पता रहे कि आपके एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस क्वेश्चन पे 5 स्टार लगाना बिल्कुल मत भूलना। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत लोग गलत करके आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो इस चीज को आपको समझना होगा। क्वेश्चन में बोला गया बच्चों कि 4 चिल्ड्रन है, उनको लाइन में खड़ा कराना है, ठीक है। तो 4 चिल्ड्रन को लाइन में खड़ा कराना है मतलब क्या होगा, लीनियर अरेंजमेंट हो गया, मतलब कि 4 चिल्ड्रन है, 4 प्लेस है। लेकिन वहां पर कंडीशन ये दिया है बच्चों कि उनमें से दो जो चिल्ड्रन है ए और बी, उनको साथ में खड़ा कराना है। तो कितने तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों कि लास्ट वाली लाइन नहीं दिया होता क्वेश्चन में, मतलब कि 4 चिल्ड्रन को लाइन में खड़ा कराना, तो आप कितने तरीके से करा सकते थे बच्चों, फैक्टोरियल 4 डायरेक्ट आप बोलते, क्योंकि 4 चिल्ड्रन होंगे, 4 प्लेस होंगे, यही आपका आंसर हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन बोल दिया बच्चों कि जो भी लाइन में खड़े होंगे उसमें ए और बी एक साथ होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है बच्चों, तो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लेते हैं बच्चों कि वो 4 स्टूडेंट ए बी सी डी है, ये 4 स्टूडेंट हैं। अब इनको लीनियर अरेंजमेंट करना है, लेकिन साथ में हमको ध्यान रखना है कि ए और बी क्या होंगे, साथ में होंगे हमेशा। तो ए और बी को साथ में रखना है बच्चों, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ए और बी को साथ में रखना है, तो हम इसको 1 यूनिट मान लेते हैं, हमेशा ये साथ में रखेंगे तो 1 यूनिट मान लेते हैं। इसको सेकेंड यूनिट मान लेते हैं, यानी ये 3 यूनिट इसको मान लेते हैं। यानी कि आप अपने पास क्या हो गया, एक 1 थिंग हो गया, 1 थिंग हो गया, मतलब टोटल 3 थिंग्स हो गए। और 3 थिंग्स को लीनियर अरेंजमेंट करना है बच्चों, तो कितने तरीके से कर सकते हो, फैक्टोरियल 3 वे से कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा 6, यानी 6 वे से इसको अरेंज कर सकते हैं। अब इसको हम बना के देख भी सकते हैं कि क्या क्या बनेगा बच्चों। तो देखो ऐसे बनेगा कि ए और बी एक पहले यूनिट में आ गए, उसके साथ यहाँ पे सी और डी पहला बन गया। दूसरा ये बनेगा बच्चों ए और बी तो रहेंगे ही साथ में, उसके बाद डी और सी बन जाएगा। या फिर ऐसे बन सकता है कि सी यहाँ आ गया, ए और बी यहाँ पे आ गए, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे डी आ गया। फिर या फिर ऐसे बन सकता है सी यहाँ पे आए, डी यहाँ पे आए, ए और बी यहाँ पे आ जाए, ये बन सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है बच्चों को डी यहाँ पे आ जाए और ए और बी यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे सी आ जाए। या फिर ऐसे हो सकता है कि डी यहाँ पे आ जाए, सी यहाँ पे आ जाए, ए और बी यहाँ पे आ जाए। ये टोटल 6 वे बनेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली बात है बच्चों कि ए और बी को देखो, ये जितने भी हमने यहाँ पे 6 बनाया बच्चों, सारे में सारे ए और ए बी क्या है साथ में। लेकिन कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे एक ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि ए और बी जो है आपस में चेंज कर देंगे तो एक नया बन जाएगा बी ए सी डी, ये भी तो बन सकता है एक अरेंजमेंट। या फिर इससे हम लोग बोल सकते हैं कि बी ए डी सी भी एक अरेंजमेंट बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो कितने लोग बोलेंगे जो टोटल 6 वे आया है बच्चों, 1 2 3 4 5 6, तो जो टोटल 6 वे आया है इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हर एक केस में 2 केस बनेगा, मतलब ए बी को आपस में चेंज भी कर सकते हैं। तो कितने लेंगे, जो हमारा जो टोटल आंसर आ जाएगा 6 × फैक्टोरियल 2, यानी कि ए और बी को आपस में अरेंज कर रहे हैं, तो यानी कि टोटल हो जाएगा 12। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 वे, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट है बच्चों कि क्वेश्चन में अगर बोलेगा कि 3 लोग को एक साथ लेना है तो उनको 1 यूनिट मान लेना कि दोनों एक साथ है, 1 यूनिट है, उसके बाद आप लीनियर अरेंजमेंट कर लेना। लेकिन ये जो आपस में है बच्चों, इनको आपस में क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। अब यहां पे एक चीज और मैं समझा देता हूं बच्चों कि इसी क्वेश्चन में अगर बोलता कि ए बी सी तीनों को हमको एक साथ लेना है तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं बच्चों। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि 1 यूनिट मान लेते हैं और डी को एक साथ अलग कर लेते हैं। अब इनको अरेंज करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं बच्चों, फैक्टोरियल 2 वे से कर सकते, यानी कि 2 कॉम्बिनेशन बनता। और वो क्या क्या बनता बच्चों, तो ए बी सी एक साथ रहता और इसके बाद क्या जाता है, यहाँ पे एक डी आ जाता, या फिर ऐसे होता डी ए बी ऐसे बन जाता, ऐसे
तो ये दोनों बन जाते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे ABC को भी आपस में अरेंज कर सकते थे, तो तीन चीजें, तीन को आपस में अरेंज करना तो कितने तरीके से कर सकते हो, फैक्टोरियल 3 से वैसे कर सकते हो। यानी कि इन दोनों केस में फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यानी यहाँ फैक्टोरियल 3 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी जो आपका आंसर आ जाएगा 2 × फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में बोले कि ABC को क्या करना है, हमेशा हमको साथ में रखना है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 2 × फैक्टोरियल 3। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहेगा बच्चों, बस आपको याद रखना है कि जितने लोगों को एक साथ रखना है बच्चों, उसको आपको 1 यूनिट मान लेना है और 1 यूनिट मान के आपको लीनियर अरेंजमेंट करना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जब जिनको आप 1 यूनिट माने उनको आपस लीनियरली अरेंज कर सकते हो ABC को। ये चीज आपको हमेशा याद होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन गेट में आने के बहुत ज्यादा चांस हैं। तो ये था बच्चों टाइप 1। टाइप 1 में जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बता दिया, और बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे। बस कॉन्सेप्ट के लिए मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिया था, तो आपका आई थिंक बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब टाइप 2 देखते हैं बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों कि टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो टाइप 2 में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे परम्यूटेशन तो आपको अप्लाई करना होगा, लेकिन वहां पर रिपीटेशन अलाउड होता है। तो इस बात को समझने के एग्जांपल लेता हूं, तो एग्जांपल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझा जा सकता है। तो एक एग्जांपल मैंने लिया आपके सामने, ये बहुत ही प्यारा एग्जांपल। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में दिया, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 लेटर बी पोस्टेड इन 3 पोस्ट बॉक्स। आपके बोला गया आपके पास 5 लेटर है और 3 पोस्ट बॉक्स को यूज करके आपको सेंड करना है। अब आगे कंडीशन दिया, इफ एनी नंबर ऑफ लेटर कैन बी पोस्टेड इन ऑल ऑफ 3 पोस्ट बॉक्स। आपसे ये बोला गया कोई भी पोस्ट बॉक्स में कितना भी लेटर आप भेज सकते हो, ये कंडीशन है। मतलब सिंपल सा अगर लैंग्वेज बोला जाए बच्चों, लेमन लैंग्वेज में, तो 5 लेटर आपके पास है और 3 पोस्ट बॉक्स है। आप कितने तरीके से लेटर को सेंड कर सकते हो, किसी भी लेटर को किसी भी पोस्ट बॉक्स में आप भेज सकते हो। आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा कि पोस्ट बॉक्स क्या होता है। जो लोग 95 से पहले धरती पाए होंगे उनको पता होगा पोस्ट बॉक्स के बारे में। जो लोग 95 के बाद आए होंगे उनको शायद रेयरली पता होगा कि पोस्ट बॉक्स क्या होता है। पोस्ट ऑफिस तो आप लोगों को पता होगा। पोस्ट ऑफिस के बाहर एक बॉक्स बना होता है बच्चों इस टाइप का, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट बॉक्स। अब ये यूज नहीं होता, ये जो है चीजें लुप्त हो चुकी हैं, क्योंकि अभी व्हाट्सएप का जमाना आ गया है, टेलीग्राम का जमाना आ गया है, तो लोग व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल करते हैं। अब पोस्ट बॉक्स से कोई जल्दी चीजें नहीं भेजी जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अभी कोरियर यूज किया जाता है, पोस्ट बॉक्स नहीं यूज किया जाता है। इसलिए आप पोस्ट ऑफिस के बाहर कहीं रेयरली आपको ये डब्बा दिख जाएगा। लेकिन अभी क्या होता है, अभी सिस्टम ऐसा है कि आप कोई भी चीज को लेटर भेजना है कहीं, तो आप स्पीड पोस्ट करते हो, तो डायरेक्ट आप क्या करते हो कि पोस्ट ऑफिस जाते हो, वहाँ पे लाइन लगाते हो और अपना चीज़ों को, जो भी चीज़ को कहीं भेजना है, जैसे राखी भेजना है या किसी को गिफ्ट भेजना है, तो आप वहाँ से स्पीड पोस्ट कर देते हो। अब आपको बॉक्स में डालने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन सब पहले क्या होता था कि कोई भी लेटर आपको भेजना है तो आप इस लेटर बॉक्स में डाल देते थे, फिर एक टाइम फिक्स होता था, उस टाइम पे पोस्टमैन आता था, इस ताले को खोलता था, ताले से खोलने के बाद जितने भी लेटर आता था उनको कलेक्ट करता था, फिर उसको क्या करता था, पोस्ट ऑफिस लेके जाता था, फिर उसके बाद वहाँ से आगे प्रोसेस होता था। लेकिन ये सिस्टम खत्म हो गया, ये चीज़ें विलुप्त हो चुकी हैं। लेकिन अगर जो लोग नहीं देखे वो देख सकते हैं कि ऐसा कुछ होता था। अब क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, आपको बोला गया कि 5 लेटर आपके पास है, 3 पोस्ट बॉक्स से भेजना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे कंफ्यूजन होता है बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है बच्चों। यहाँ पे देखो आप क्या करो, पोस्ट बॉक्स कितने आपके पास, 3 पोस्ट बॉक्स है और लेटर को पोस्ट बॉक्स में डालोगे। याद रखो, पोस्ट बॉक्स आपके सामने रहेगा, उस लेटर को लेकर क्या करोगे, उसमें डालोगे। तो आप सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पहले पोस्ट बॉक्स बना लो। तो मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये पोस्ट बॉक्स है। ये मान लेते हैं कि ये फर्स्ट पोस्ट बॉक्स है, ये सेकेंड पोस्ट बॉक्स है और ये थर्ड पोस्ट बॉक्स है। मैंने आप लोगों के सामने मैंने पोस्ट बॉक्स बना लिया 3। अब लेटर 1 की, हमारे पास टोटल लेटर कितने, 5 लेटर है बच्चों। तो लेटर 1 की बात करते हैं। तो लेटर 1 को हम लोग पोस्ट बॉक्स 1 से भी भेज सकते हैं, पोस्ट बॉक्स 2 से भी भेज सकते हैं, पोस्ट बॉक्स 3 से भी भेज सकते हैं। यानी कि लेटर 1 के पास हमारे पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। उसी तरह अगर लेटर 2 की बात करें बच्चों, तो लेटर 2 को भी इन तीनों में से किसी से भेज सकते हैं। तो लेटर 2 के पास भी कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। उसी तरह लेटर 3 के पास कितने ऑप्शन होंगे बच्चों, उसके पास भी 3 ऑप्शन होंगे। आप तीनों में से किसी के साथ भेज सकते हो। लेटर 4 के पास भी 3 ऑप्शन होंगे। इन तीनों पोस्ट बॉक्स में से किसी में डाल दोगे तो लेटर पहुंच जाएगा। उसी तरह लेटर 5 के पास भी क्या होगा, 3 ऑप्शन होगा बच्चों। यानी कि लेटर 1 के पास 3 ऑप्शन, लेटर 2 के पास 3 ऑप्शन, लेटर 3 के पास 4 ऑप्शन, लेटर 4 के पास 3 ऑप्शन, लेटर 5 के पास 3 ऑप्शन, सबके पास 3 ऑप्शन है बच्चों। तो टोटल कितने तरीके से सेंड कर सकते। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आता है बच्चों कि इन सारे को ऐड करेंगे या फिर प्रोडक्ट करेंगे, मतलब एडिशन रूल लगेगा कि प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो देखो क्वेश्चन में बोला गया बच्चों कि 5 लेटर, पांचों लेटर को आपको सेंड कर देना है, उसके बाद काउंट करके बताना कितने तरीके से भेज सकते हो। तो आपको लेटर 1 को भी भेजना, लेटर 2 को भी भेजना, लेटर 3 को भी भेजना, लेटर 4 को भी भेजना, लेटर 5। ये जब तक सारे के सारे लेटर सेंड नहीं हो जाएंगे आपका कंडीशन ट्रू नहीं होगा। यानी कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए,
सारे के सारे कंडीशन आपके ट्रू होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल होगा, यानी कि इनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 के पावर 5, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 के पावर 5 वे से हम लेटर को सेंड कर सकते हैं, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे एक बात बता दूं बच्चों कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो बहुत लोगों को डाउट होता है, बहुत लोग यहाँ पर लेटर बना लेते हैं। डाउट ये होगा कि 3 के पावर 5 आंसर आता है कि 5 के पावर 3 आंसर आएगा, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। ये कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन वाले आंसर नहीं आने वाले हैं, 3 को ऐड करके भी नहीं आंसर आने वाला है। जो भी आंसर आएगा या तो 3 के पावर 5 आएगा या फिर 5 के पावर 3 आएगा, यही चीज आपको पता करना। बहुत लोग इन दोनों में डाउट होता है। तो बच्चों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। इन दोनों चीज में सबसे पहले देखो कि दोनों में से फिक्स क्या है। तो दोनों में से फिक्स क्या है, तो पोस्ट बॉक्स क्या होता है, दीवार पे लगा होता है, हम लेटर लेके जाते हैं उसमें डालने के लिए। तो जो चीजें फिक्स होंगी उनको पहले आप बना लो। तो हमें यहाँ पे पोस्ट बॉक्स फिक्स था तो हमने यहाँ पे पोस्ट बॉक्स को बना लिया। अब एक लेटर के पास कितना ऑप्शन है बच्चों, तो लेटर के पास 3 ऑप्शन है, दूसरे लेटर के पास भी 3 ऑप्शन है। ऐसे करके सारे हमने बना लिया और इनको आपस में प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, क्योंकि सारे के सारे लेटर जब सेंड कर देंगे तभी हम काउंट करके बता पाएंगे कितने अरेंजमेंट बन रहे हैं, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3 के पावर 5 आपको आंसर हो जाएगा। तो अगर इस टाइप से अप्रोच करोगे तो आपके मन में कभी भी डाउट नहीं रहेगा। बस आपको याद रखना है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बच्चों तो या तो 3 के पावर 5 आंसर होगा या फिर 5 के पावर 3 होगा। उन दोनों में से आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा तरीका है बच्चों कि इन दोनों में जो फिक्स होगा पहले उसको आप डायग्राम बना लोगे। ये चीज कर लोगे तो आपके मन में कभी भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इस पे जो मोस्ट और भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ये भी आपके एग्जाम से मैं लिया हूँ, यहाँ पे मेंशन करना भूल गया हूँ। तो ये भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे स्टार लगा लेना। क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों कि इन हाउ मेनी वेज 5 प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 स्टूडेंट, मतलब आपके पास 5 प्राइज है 4 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं। और कंडीशन दिया है व्हेन एवरी स्टूडेंट कैन टेक 0 और मोर प्राइज, मतलब स्टूडेंट को आप चाहो तो किसी को 5 के 5 प्राइज दे दो, किसी को 0 दे दो, किसी को 1 दे दो, आपकी मर्जी है, ये बोला गया कंडीशन में। तो सिंपल सा लैंग्वेज बोला जाए तो बच्चों 5 प्राइज है और 4 स्टूडेंट है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितने तरीके से कर सकते हो। तो आप पहले बोलोगे सर ऑप्शन रिड्यूस करेंगे हम लोग। ऑप्शन रिड्यूस करने का मतलब ये कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में इसका आंसर नहीं आता, या तो इसका आंसर आएगा 5 के पावर 4 या फिर 4 के पावर 5, यही दोनों में से कोई ना कोई पॉसिबल आंसर होगा। अब क्या आंसर होगा बच्चों, तो उसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका है कि अब यहाँ पे देखोगे कि फिक्स क्या है, फिक्स क्या है। तो कितने लोग बोलेंगे सर स्टेज पे 4 स्टूडेंट ऐसे खड़े होंगे, 4 स्टूडेंट ऐसे खड़े होंगे। प्राइज 1 के पास कितने ऑप्शन होंगे बच्चे, प्राइज 1 की इन चारों में से किसी को दिया जा सकता है, तो 4 तरीके से 4 में से कोई किसी को दिया जा सकता है। उस तरह प्राइज 2 को इन चारों में से किसी को दिया जा सकता है, उसी तरह प्राइज 3, प्राइज 4, उसी तरह प्राइज 5 को भी इन चारों में से किसी को भी दिया जा सकता है। तो कितने लोग बोलेंगे 4 वे आएगा सर, कितने बार आएगा, 5 टाइम्स आएगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर 4 के पावर 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर, 4 के पावर 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत कंट्रोवर्सी है बच्चों, बहुत लोग बोलते हैं सर कि प्राइज ऐसे भी तो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है कि स्टेज पे प्राइज रखा हो और एक एक बच्चे का नाम अनाउंस हो और एक बच्चा स्टेज पे जाए और एक प्राइज को लेके आ जाए। तो ऐसा अगर रहेगा बच्चों तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो बाय डिफॉल्ट आपको ऐसा एज्यूम करना है कि स्टेज पे 4 स्टूडेंट को बुला के खड़ा करा दिया गया है और प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि प्राइज को स्टेज पर रख दिया गया और एक एक स्टूडेंट को नाम अनाउंस करके बुलाया जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो क्वेश्चन में एकदम क्लियरली मेंशन कर दिया जाएगा कि एक एक स्टूडेंट को नाम लेके बुलाया जा रहा है, एक एक स्टूडेंट आ रहा है और उसको एक एक प्राइज दिया जा रहा है। तो अगर ऐसा केस बनेगा बच्चों तो वहां पे प्राइज फिक्स हो जाएगा, स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे। तो वहां पे आंसर आ जाएगा 5 के पावर 4, लेकिन वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। बाय डिफॉल्ट आपको ऐसा समझना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि स्टूडेंट को स्टेज पे खड़ा कर दिया गया है और एक एक प्राइज दिया जा रहा है। बस आपको बाय डिफॉल्ट ये सोचना है। तो आई थिंक आप लोगों को टाइप 1 टाइप 2 एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। टाइप 1 में कैसे क्वेश्चन आते हैं, टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे अप्रोच करना है। यहाँ पे मैंने 2-3 सैंपल 2-3 क्वेश्चन ले लिया था एग्जांपल, ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे अप्रोच करना है। लेकिन आने वाले सेशन में बच्चों बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कॉन्सेप्ट तो इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो आप ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन ना बना पाए। मैं कोशिश करूंगा बच्चों की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर बेस्ड कम से कम 80 to 100 क्वेश्चन क्लास में ही सॉल्व किया जाए, ताकि आपके मन में कोई डाउट रह ही ना जाए। आज के लिए इतना रहने देते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टाइप 3 और टाइप 4 के बारे में बात करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद आने वाले सेशन में बच्चों हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जहां पे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों का कॉन्सेप्ट एक साथ यूज होगा। हमेशा की तरह बच्चों के 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। जो पहला क्वेश्चन मैंने गेट 2019 से लिया हुआ है और ये जो है
टाइप 1 पे बेस्ड है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ टाइप 1 पे बेस्ड है। और ये जो सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों ये टाइप 2 पे बेस्ड है। अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको इसको सॉल्व करने में केवल 5 सेकंड लगेगा। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आंसर कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे बच्चों आप एग्जाम में नहीं परफॉर्म कर सकते। अच्छा, इस चीज़ का मैं गारंटी दे सकता हूँ। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया है तो मैंने एक चीज़ देखा है, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाते हैं, वो एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हैं। तो एटलीस्ट जो लोग गेट के लिए सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग जरूर इस क्वेश्चन का आंसर निकालें और कमेंट करके बताएं कि आपका आंसर कितना आ रहा है। अगर आप अभी तक बच्चों हमसे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हैं बच्चों तो सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। ये फेसबुक पेज का आईडी है बच्चों, यहाँ पे डेली कोशिश करता हूँ 1-2 क्वेश्चन पोस्ट करने के लिए, तो इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर फेसबुक नहीं चलाते हैं बच्चों तो कोई बात नहीं, ये इंस्टाग्राम पेज का आईडी है, इसको फॉलो कर लीजिए। सेम क्वेश्चन दोनों जगह पोस्ट होता है, दोनों में से कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेली 1-2 क्वेश्चन मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। साथ में बच्चों ये टेलीग्राम चैनल है बच्चों, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पर जितने भी टॉपिक कवर हो गए उनके PDF आपको मिल जाएंगे और जितने भी वीडियो यहाँ पे अपलोड होते हैं उनका लिंक भी यहाँ पे शेयर किया जाता है। और मैंने एक नया टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है। टेलीग्राम ग्रुप का मतलब ये होता है बच्चों जहां पे क्वेश्चन का डिस्कशन हो सकता है, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना ना भूले। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, जो PDF में प्रोवाइड किया हूं या फिर क्लास के क्वेश्चन में डाउट है, तो अगर वहां उस ग्रुप में आप क्वेश्चन को पोस्ट करते हैं बच्चों तो कोई ना कोई स्टूडेंट आपको रिप्लाई कर देता है। अगर कोई स्टूडेंट रिप्लाई नहीं करेगा तो मैं 100% रिप्लाई करूंगा और आपके डाउट भी क्लियर होंगे। तो ये जो ग्रुप है, देखो टेलीग्राम पे 2 चीजें होती है, एक चैनल होता है, ग्रुप होता है। चैनल में केवल मैं ही मैसेज कर सकता हूं, लेकिन ग्रुप में कोई भी मैसेज कर सकता है। तो ये चैनल और ये ग्रुप दोनों को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले। इन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टाइप करना है अविनाश सिंह सर, टाइप करेंगे तो एक चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेंगे। और अभी विद्या मैन टाइप करेंगे बच्चों तो एक ग्रुप मिल जाएगा, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है।